सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। तो अगला टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इफ यू रिमेंबर, हमने पहले इंटरफेरेंस पैटर्न इन डिटेल देखा था और फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर मतलब कल के लेक्चर में वी हैव सीन इन डिटेल डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो पहले हम लोग इन दोनों को कंपेयर करेंगे। बाय कंपैरिजन व्हाट आई मीन इज, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों सिमिलर टाइप के पैटर्न्स है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस पैटर्न में यू नो दैट के सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनता है, डिफ्रैक्शन में भी सेंटर पे ब्राइट बनता है, लेकिन डिफ्रैक्शन में सेंटर पे ब्राइटेस्ट होता है विच इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमम या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमम। देन यू हैव सीन इन केस ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, इफ यू रिमेंबर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन था पार्ट डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा, और इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न डिस्ट्रक्टिव के लिए मतलब मिनिमा के लिए कंडीशन है पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ब्राइट बनेगा, कहाँ कहाँ डार्क बनेगा दोनों केस में। तो पार्ट डिफरेंस भी हम लिखेंगे फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न। इफ यू रिमेंबर डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या था, 2m-1 लैम्डा बाई 2 या फिर 2n+1 लैम्डा बाई 2, डिपेंड्स ऑन इफ यू आर यूजिंग n और m एज अ वेरिएबल। और यहाँ पे इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न सेकेंडरी मैक्सिमम का कंडीशन क्या था, 2n+1 लैम्डा बाई 2। इसके बाद इफ यू रिमेंबर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न, याद है क्या फ्रिंज विड्थ, याद है, लैम्डा डी बाई डी, राइट। और यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ होता है ये भी लैम्डा डी बाई डी होता है, सिर्फ यहाँ पे एक स्मॉल डी को ए बोलते हो, लैम्डा डी बाई ए फ्रिंज विड्थ, एक्सेप्ट फॉर द सेंट्रल फ्रिंज, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज का विड्थ हमने कल देखा था, क्या था, 2 लैम्डा डी बाई ए, राइट। तो हम लोग एक टेबल बना लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, और अगर आपको ये याद रहता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में यू विल, दिस टेबल विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो व्हाट वी विल डू इज, विल वेरी क्विकली मेक अ टेबल ऑफ लेट अस से पैरामीटर। पैरामीटर मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आर वी टॉकिंग अबाउट पार्ट डिफरेंस, आर वी टॉकिंग अबाउट फेज डिफरेंस, आर वी टॉकिंग अबाउट फ्रिंज विड्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद वी विल बी राइटिंग डाउन द इक्वेशंस फॉर YDSE मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंड देन ऑफ कोर्स डिफ्रैक्शन पैटर्न। और डिफ्रैक्शन में आपको तो याद होगा कि हमने तो देखा ही था ओनली फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट या फिर एट अ सिंगल स्लिट, एक ही बात है, एट अ सिंगल स्लिट। एंड देन ऑफ कोर्स व्हाइल कंपेयरिंग दोनों में ब्राइट और डार्क बनता है, तो एक काम करेंगे हम लोग ब्राइट और डार्क दोनों के लिए अलग अलग कंपेयर कर लेंगे। देन ऑफ कोर्स फ्रिंज विड्थ भी हमको देखना पड़ेगा, तो फ्रिंज विड्थ, so I'll start with first of all fringe width. So we'll start with fringe width first. तो in case of interference मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ब्राइट या डार्क दोनों का विड्थ सेम होता है, और वो कितना होता है, लैम्डा डी बाई डी। तो ये होता है लैम्डा डी बाई डी, करेक्ट। एंड इन केस ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, इस केस में जो विड्थ आता है वो आप शो कर सकते हो, ये भी होता है लैम्डा डी बाई डी, सिर्फ स्मॉल डी को यहाँ पे ए बोलते हैं। यहाँ पे जो डी है दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, और यहाँ पे जो ये ए है दिस इज विड्थ ऑफ अ स्लिट। यहाँ पे दो स्लिट का डिस्टेंस डी है, यहाँ पे ए जो है इट इज विड्थ ऑफ स्लिट। अगर आपको कंफ्यूजन कम करना है ना तो तुम डी लिख दो, चलता है, सिर्फ ये याद रखना यहाँ पे डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, यहाँ पे डी इज द विड्थ ऑफ स्लिट, एक्सेप्ट फॉर द सेंट्रल फ्रिंज, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज का जो विड्थ है वो 2 टाइम्स होता है, तो एक्सेप्ट फॉर सेंट्रल फ्रिंज। करेक्ट। देन वी विल डिस्कस ऑफ कोर्स, लेट अस से पहले हम लोग ब्राइट बैंड्स का डिस्कशन कर लेते हैं फॉर ब्राइट बैंड। तो यहाँ पे हम लोग ब्राइट बैंड्स के पैरामीटर्स लिखेंगे, ब्राइट बैंड्स। और ब्राइट बैंड में भी क्या, ब्राइट बैंड में भी तुमको फॉर एग्जांपल, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज अ पाथ डिफरेंस,
अरे ब्राइट बैंड, पाथ डिफरेंस, path difference. What was path difference? n lambda. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट बैंड का फॉर्मेशन दैट इज n लैम्डा. पक्का? हाँ कि ना? यस और नो? ओह वेरी गुड. तो यहाँ पे आप लोग एक काम करते हैं, डार्क बैंड्स मतलब डिफ्रैक्शन में मिनिमा होता है. क्या होता है? मिनिमा होता है. और कल ही देखा था हमने, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन है वो यहाँ पे किसका कंडीशन है? डिस्ट्रक्टिव का. तो पैरेलली कंप्लीट करते जाएंगे. ओके. उसके बाद आगे व्हाट एल्स यू कैन कंपेयर? फेज डिफरेंस. व्हाट इज फेज डिफरेंस हियर? 2n पाई. तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आएगा? 2n पाई. देन और क्या कंपेयर कर सकते हो? दिया है मैंने नोट्स में, टेबल भी दिया है. एंगुलर पोजीशन. तो एंगुलर पोजीशन तो थीटा बोल देता हूँ इसको मैं. थीटा. हाउ डू यू फाइंड आउट एंगुलर पोजीशन? पहले तो बताओ, डू यू रिमेंबर द पोजीशन ऑफ, चलो पहले एंगुलर छोड़ो, पहले हम लोग लीनियर पोजीशन देखते हैं. आपको याद है क्या सेंटर से कितने कितने डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज बनता है? n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. सही है ना? फिर मैंने आपको ये भी बताया था, ये है लीनियर पोजीशन, सेंटर से कहाँ कहाँ. बराबर. फिर मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ ये जो कैपिटल डी है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये एंगुलर पोजीशन बन जाता है. तो देखो ऐसा है कि एंगुलर पोजीशन एन लैम्डा बाय स्मॉल डी है. क्या है? हो गई. राइट. अब ये वाले पैरामीटर्स यहाँ लिख दो, हो गया. राइट. डार्क के लिए ऐसा हो जाएगा. तो डार्क के लिए तुमको अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा के लिए अगर आपको सेंटर से, हमने जो डिफ्रैक्शन पैटर्न कल डिस्कस किया था, हमने देखा था कितने कितने एंगल पे मिनिमा बन रहा है. कितने कितने एंगल पे, याद है क्या? कितने कितने एंगल पे? एन लैम्डा बाय ए. क्या था वो? एन लैम्डा बाय ए. तो आ गया ना एन लैम्डा बाय ए. तो यहाँ पे होता है एन लैम्डा बाय ए. लेकिन अगर मुझे इंस्टेड ऑफ एंगल, अगर मुझे ये देखना हो कितने कितने डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हो? सेंटर ऑफ द स्क्रीन. कितने कितने डिस्टेंस पे क्या बना? मिनिमा. तो क्या करेंगे? सिर्फ कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज कैपिटल डी इन दिस केस? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो ऐसा, एक्सएन इज एन लैम्डा कैपिटल डी बाय ए. हो गया. डन. तो दैट इज हाउ यू कैन कंपेयर द पैरामीटर्स. ये तो हो गया अभी ब्राइट फॉर इंटरफेरेंस एंड डार्क फॉर डिफ्रैक्शन. मतलब ब्राइट बैंड्स इंटरफेरेंस एंड मिनिमास फॉर डिफ्रैक्शन. हाउ अबाउट डार्क बैंड्स? What was the path difference for dark 2m minus 1 lambda by 2? अगर मुझे n के टर्म्स में लिखना हो तो 2n plus 1 lambda by 2. सही है कि नहीं? यस. जो यहाँ पे होता है डार्क के लिए, वो वहां पे होता है सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, ब्राइट्स के लिए. हाँ. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2n plus 1 lambda by 2. और वेरीफाई करते जाओ, जस्ट कीप ऑन चेकिंग. है क्या ऐसा? हाँ, मैंने बोला चेक करते जाओ. क्यों बोला उसका भी रीजन है. लुक, मैं जानबूझ के बोलता हूँ चेक करो कि आई हैव टू एक्सप्लेन समथिंग हियर. वाई माइनस, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. डू यू रिमेंबर डिफ्रैक्शन में n इक्वल टू जीरो करस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल मैक्सिमम. तो तुमको ये भी याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए. हाँ? यहाँ पे लैम्डा बाय ए था और ये क्या था? माइनस लैम्डा बाय ए. इन दोनों के बीच में कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सेंट्रल मैक्सिमम. अब इस पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ, अगर मैं एंगल के टर्म में लिखूं तो कितने कितने एंगल पे सेकेंडरी मैक्सिमम बन रहा है? टू एन प्लस वन लैम्डा बाय डी. मतलब 2n plus 1 lambda by d, मतलब lambda by a in this case. If you put n equals to 0, क्या आएगा? n equals to 0 क्या आएगा? lambda by a, है ना?
अरे मैं वापस रिपीट कर रहा था, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। ध्यान दो यहाँ पे, इफ आई पुट n इक्वल्स टू 0 व्हाट डू आई गेट, लैम्डा बाई। था क्या पहला मिनिमा? यस, बराबर। अब यहाँ पे जो इन्होंने कंडीशन बोला है ना, पार्ट डिफरेंस क्या लिखा है, 2n माइनस 1। ये तब हो सकता है जब n की वैल्यू वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे, 1 से। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। तो टू कीप यूनिफॉर्मिटी आई कैन राइट दिस। तो वहाँ पे n की वैल्यू दी है क्या आपको, लिखा है क्या n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, हाँ तो फिर ये करेक्शन है। तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे तो ऐसे ही आएगा, इफ यू पुट n इक्वल्स टू 0 तो ऐसा आएगा ये। ओके गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, सही है। यहाँ पे जो डार्क बैंड का कंडीशन है वहां पे वो सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशन है। देन व्हाट वाज द फेज एंगल, व्हाट वाज द फेज एंगल, फेज एंगल, फेज डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस, 2m माइनस 1 पाए या फिर 2n प्लस 1 पाए। याद है क्या, पाए 3 पाए 5 पाए, तो पुट n इक्वल्स टू 0 यू गेट पाए, पुट n इक्वल्स टू 1 यू गेट 3 पाए, पुट n इक्वल्स टू 2 यू गेट 5 पाए, 7 पाए, सो ऑन सो फोर्थ। ये डार्क बैंड है इंटरफेरेंस में, और ये सेकेंडरी मैक्सिमा है किसमें, किसमें किसमें किसमें, डिफ्रैक्शन में। उसके बाद व्हाट वर द पोजीशंस वेयर यू ऑब्टेन डार्क बैंड्स, सेंटर से कितने कितने डिस्टेंस पे बने थे, m के टर्म्स में बता दो मेरे को। 2m माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ m की जगह पे n लिखता हूं तो 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d। सही है, बिल्कुल सही है। तो एंगुलर पोजीशन क्या आएगा इसका, क्या आएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d। है क्या ऐसा एंगुलर पोजीशन, होना चाहिए, है। तो यहाँ पे जो डार्क बैंड का एंगुलर पोजीशन है वो यहाँ पे सेकेंडरी मिनिमा का होता है। तो थीटा n इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d। सिर्फ d को क्या लिखते हो इधर, a लिखते हो, a क्या लिखते हो, a लिखते हो। राइट, देन हाउ अबाउट डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये उठा के वहां लिख, 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2a। What? So these are the positions of where you can have dark bands and bright bands, minimas and maximas, fringe width except for central। थोड़ा सा रिवाइज करके आना जरूरी होता है। अगर आपको याद होता तो ये टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इंटरफेरेंस के केस में आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, in case of interference you have to think, in case of interference or constructive interference, part difference was n lambda, part difference is n lambda, phase difference is 2n pi, बराबर, constructive के लिए। Similarly for destructive interference, if you remember, part difference was 2n plus 1 lambda by 2 या 2n minus 1 lambda by 2 depending on the variable that you are using। phase difference होता है 2n plus 1 pi। फिर स्क्रीन पे कहाँ कहाँ पे ब्राइट बैंड बना, एन लैम्डा डी बाई 2d, कहाँ से आ गया, डी बाई डी आ गया। डिस्ट्रक्टिव के लिए यहाँ पे होता है 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d। एंगुलर पोजीशन इज n लैम्डा बाई स्मॉल डी, और यहाँ पे एंगुलर पोजीशन इट इज 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d। यही सब मैंने टेबल के फॉर्म में लिखा है, यू कैन चेक, यू कैन वेरीफाई। n लैम्डा राइट, 2n पाई, देन n लैम्डा डी बाई डी, n लैम्डा डी बाई डी।
एंगुलर पोजीशन एन लैम्डा बाई डी, एन लैम्डा बाई डी ब्राइट का हो गया। डार्क के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2n+1 लैम्डा बाई 2। फेज डिफरेंस 2n+1 पाई, 2n+1 पाई। Positions of dark bands on the screen measured from the center of the screen, 2n+1 lambda by 2d, 2n+1 lambda by 2d, right? Angular position 2n+1 lambda by 2d है, यहाँ पे angular position भी वही है, यही मैंने टेबल के फॉर्म में लिखा। एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ का जो डेटा है वो उठा के ऐसा क्रॉस रख देना। अब ये जानबूझ के ऐसा किया, अब क्या करना, मिनीमास का लिखना ही नहीं, ऐसा लिखना इधर का ब्राइट जो है ना इधर डार्क में डाल देना और यहाँ का डार्क वहाँ पे ब्राइट में कर देना, बात खत्म हो गई। सिर्फ यहाँ पे जो स्मॉल डी था, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स था, वहाँ पे उसको ए से रिप्लेस कर दिया विड्थ ऑफ स्लिट, तो तुम्हारा काम हो गया कम। तो तुम एक काम करो, तुम डिफ्रैक्शन के याद ही मत रखो, इंटरफेरेंस याद रखो, बात ही खत्म। यू जस्ट हैव टू क्रॉस इट, डन। इसका डेटा यहाँ, इसका डेटा यहाँ, हो गया, खत्म। दैट इज द कंपेरिजन बिटवीन डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। सिर्फ एक चीज़ तुमको जो याद रखनी पड़ेगी, जो यहाँ पे मैं विड्थ की बात कर रहा हूँ, ये विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम छोड़ के है, सेंट्रल का डबल विड्थ होता है, तो सेंट्रल मैक्सिमम के केस में सिर्फ 2 लिखोगे साथ में, बस, डन, गुड। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज मोस्टली थ्योरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा सा अभी थ्योरी है, तो थोड़ा कभी कभी थ्योरी के टाइम पे मेरे को आ जाता है आलस, आई बिकम लेजी ऑफ राइटिंग डाउन थिंग्स, इसलिए आई जस्ट पुट इट थ्योरी हियर। मैं पहले पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स की थ्योरी के हिसाब से अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, अगर मेरे पास एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज भी कैसा बनता है, पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज अ सिंगल पॉइंट, लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता ही नहीं है। सिंगल पॉइंट का जो इमेज बनता है वो सिंगल पॉइंट नहीं होता, इट इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, यू हैव ब्राइट, देन यू हैव मतलब ब्राइट मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमम एट द सेंटर, देन यू हैव मिनिमा, देन यू हैव सेकेंडरी मैक्सिमा ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, देन यू हैव सेकेंड मिनिमा, देन यू हैव सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा बनता है, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। लेकिन रिमेंबर, यू हैव टू आल्सो रिमेंबर दिस, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न की तुम बात कर रहे थे, उस केस में तुम्हारे पास था एक स्लिट, स्लिट में से कौन से रेस पास हो रहे थे, पैरेलल, कौन से रेस पास हो रहे थे, पैरेलल, बराबर। प्लेन वेव फ्रंट था ना, ये प्लेन वेव फ्रंट था। तो जब प्लेन वेव फ्रंट हो तो स्क्रीन पे कैसा बनता है, तो स्क्रीन पे पता है कैसा बनता है, सेंटर में ब्राइटेस्ट, सेंट्रल मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमास, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमास, राइट। लेकिन जब आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का लेंस में से जब लाइट पास होगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा, यस होगा, लेकिन ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं होगा, वो थोड़ा अलग बनता है। वो कैसा बनता है, तो सेंटर पे ब्राइट होता है, यस सेंटर पे ब्राइट होता है, सेंटर पे ब्राइटेस्ट होता है, यस सेंटर पे ब्राइटेस्ट ही होता है, तो सेंटर पे ब्राइटेस्ट ही होता है, बात सही है। तो वो बनता है ऐसा, सेंटर पे ब्राइटेस्ट, इसको तुम बोलते हो एरीज डिस्क, क्या बोलते हो, एरीज डिस्क। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, उसके सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बना, यस, लेकिन इट लुक्स लाइक अ डिस्क व्हिच इज कॉल्ड एज एरीज डिस्क। अब इस डिस्क के बाद आफ्टर दिस डिस्क यू हैव अ मिनिमा, क्योंकि देखो तुम सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड में क्या था, मिनिमा था, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, मिनिमा। उस मिनिमास के बाद क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमास, तो उसके बाद बना सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर वापस क्या बनेगा, मिनिमा, फिर क्या बनेगा, मैक्सिमा। तो इन दिस केस द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, इट इज नॉट लाइक जैसे यहां था सेंटर पे ब्राइट, फिर मिनिमा, फिर ब्राइट, ऐसा नहीं बनता, इट इज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स विद द सेंटर बीइंग अ ब्राइट डिस्क कॉल्ड एज एरीज डिस्क। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, must be a geometric point
लेकिन इन प्रैक्टिस व्हेन द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स passes थ्रू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विथ लेंस एक्टिंग लाइक अ सर्कुलर एपर्चर, तो लेंस यहाँ पे क्या था, सर्कुलर एपर्चर है। तो जब ऐसा होता है, इन दैट केस इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो याद रखो, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नॉर्मली हम लोग ऐसा समझते हैं कि अगर एक पॉइंट सोर्स है तो उसका इमेज भी पॉइंट है, वैसा होता ही नहीं है। आपको दिखता पॉइंट है, उसका रीजन है, बताता हूँ बाद में। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज भी पॉइंट बनेगा, ऐसा थ्योरी है। बट इन रियलिटी, इन प्रैक्टिस, इट इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, तो वही हुआ। सो द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज अ ब्राइट डिस्क एट द सेंटर विच इज कॉल्ड एज एरीज डिस्क at the center, okay, surrounded by alternate bright and dark rings, surrounded by alternate bright and dark rings, minimas, maximas, minimas, maximas, and so on so forth, whose intensity goes on decreasing। होना चाहिए था, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में इंटेंसिटी कम 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 होता जाता है कि नहीं होता जाता है। सेंट्रल मैक्सिमम का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमम का कम होता है। यहाँ तक क्लियर, पक्का। तो इसके बाद से जो तुमने सीखा ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट बनता नहीं बनता, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, और सेंटर ब्राइटेस्ट होता है, क्या बोलते हो, एरिस डिस्क। अब होता है ऐसा है, आई गिव एन एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल भी है। यू नो, इन द डे टाइम यू हैव सन, देन यू हैव मर्क्यूरी, देन यू हैव वेनस, राइट। अगर मान लो सन के आसपास, नॉट एट द डिस्क, पर आजू बाजू में प्लैनेट है मर्क्यूरी, तुमको दिखता है कि दिन में नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द स्टार। तो यहां तुम सोचो कि जो सेंटर में डिस्क था, एरिस डिस्क, वो ब्राइटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है वो, तो उसके बाजू में जो सेकेंडरी मैक्सिमास है वो भी तुमको नहीं दिखने वाले, बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क। तो तुम जब देखने जाओगे तो तुमको पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट ही दिखेगा, लेकिन रियलिटी में वो क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है। यू सी ओनली द सेंट्रल डिस्क, एरिस डिस्क, क्योंकि जो बाजू के रिंग्स है ना, ब्राइट रिंग्स आर फेंट। अब अगर दो पॉइंट हुए, कितने हुए, दो पॉइंट, तो कितने डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे, दो। एक पॉइंट का एक डिफ्रैक्शन पैटर्न और दूसरे पॉइंट का दूसरा डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो इफ देयर आर टू पॉइंट सोर्सेस lying close to each other, then how many diffraction patterns are produced, two। how many, two, remember this। एक पॉइंट तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न, दो पॉइंट तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे दो दिखाए हैं मैंने, लुक एट द डायग्राम, यू विल सी कि यहाँ पे दो सोर्सेस थे, ए और बी, और यहाँ पे दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बने। ये ए का बना, ये बी का बना। अब ऐसा है कि ये जो दो पैटर्न है, दो पॉइंट सोर्सेस, तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब ऐसा हो सकता है कि आपको दो दिख ही नहीं रहे, मे बी, क्यों, क्योंकि दोनों का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो ओवरलैप हो गया। सो इन रियलिटी, इन प्रैक्टिस, टू पॉइंट सोर्सेस मतलब दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने चाहिए, बट these two diffraction patterns may or may not be seen as two separate distinct objects due to overlapping of their diffraction patterns। तो बने तो दो, लेकिन दिखा एक, क्यों, क्योंकि वो ओवरलैप हो गए, राइट। थोड़ा सा थ्योरी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा आगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो अब अच्छे से समझ लो, अब होता क्या है, ऐसा है, थे तो ये दो पैटर्न, दिख रहा है हमको एक। अब अगर मुझे दो पैटर्न्स को अलग अलग से देखना है, तो हमको ये जो दो सोर्सेस थे ना, दो सोर्सेस, इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। जब आप इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, बिटवीन द टू सोर्सेस, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दो पैटर्न जस्ट सेपरेट हुए। क्या हुए, जस्ट सेपरेट हुए। क्या हुए, जस्ट सेपरेट हुए। भी याद रखना, याद रखना। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू सोर्सेस एट विच यू सी टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स is called as limit of resolution। क्या बोलते हैं इसको, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन।
और इसी को बोलते हो रेलिक क्राइटेरिया। सिर्फ रेलिक क्राइटेरिया बोलने का तरीका अलग है, आता हूँ उस पर मैं। पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजॉल्व। रिजॉल्व नहीं पता, एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बात नहीं, आई गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे पास ना ऐसे मोबाइल के दो स्टैंड्स हैं, मैंने दोनों को आजू बाजू में रख दिया और तुम 1 किलोमीटर दूर से देख रहे हो, व्हाट डू यू सी? यू सी देम एज अ वन ऑब्जेक्ट, बराबर, करेक्ट, राइट। अगर तुमको उनको रिजॉल्व करके देखना है तुमको पास में आना पड़ेगा, या तो ऑब्जेक्ट को तुम्हारे पास जाना पड़ेगा। डिस्टेंस कम होने से या फिर ये दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ने से, तुम 1 किलोमीटर दूर खड़े हो और मैंने क्या किया, एक स्टैंड को थोड़ा शिफ्ट कर दिया, फिर भी तुमको एक ही दिख रहा है। फिर मैंने और शिफ्ट कर दिया, फिर भी तुमको एक ही दिख रहा है। फिर मैंने और शिफ्ट कर दिया, फाइनली यू सी 2 डिफरेंट स्टैंड्स। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस था इसको बोलते हो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो हम लोगों ने भी क्या किया, हमारे पास 2 पॉइंट सोर्सेस थे, 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखने चाहिए थे, दिख एक रहा है, तो हम लोग ए और बी का डिस्टेंस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फाइनली एक डिस्टेंस ऐसा आया जहां पे मुझे 2 अलग अलग पैटर्न दिख रहे हैं। इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। द स्मॉलेस्ट एंगुलर और लीनियर सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स at which they appear to be just resolved is called as limit of resolution of an optical instrument. अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों वर्ड यूज किया है? क्योंकि ये सेम डेफिनेशन टेलीस्कोप के लिए भी है, ये सेम माइक्रोस्कोप के लिए भी है। टेलीस्कोप में हम लोग 2 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते क्योंकि वो बहुत दूर है, 2 स्टार्स दे आर फार अवे, तो उसमें हम लोग डिस्टेंस के क्या मेजर करते हैं? एंगल। इसलिए क्या लिखा है? एंगुलर सेपरेशन, राइट। और ये जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है इसका रेसिप्रोकल, उसको बोलते हो रिजॉल्विंग पावर। क्या बोलते हो? रिजॉल्विंग पावर। सो द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज कॉल्ड एज रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। एंड बाय द वे इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले तो बताना चाहिए, यू नो, विथ योर नेकेड आई, विदाउट टेलीस्कोप, इफ यू गो टू अ प्लेस जहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं है, तो विथ योर नेकेड आई यू कैन सी अराउंड 6000 स्टार्स, 6000। और आपको पता होना चाहिए हम देख 6000 सकते हैं तो बिलियंस, हमारी गैलेक्सी में 10 टू द पावर 10 स्टार्स है, 10 बिलियंस, उसमें से तुम 6000 देख सकते हो विथ नेकेड आई विदाउट टेलीस्कोप। और आपको पता है जितने भी स्टार्स है 60% ऑफ देम आर बाइनरी, मतलब 2-2 स्टार है, वो सिंगल है ही नहीं, 2-2। तो 6000 का 60% कितना हो गया? 3600, 3600 स्टार्स मिनिमम बोल रहा हूँ, वो बाइनरी है। लेकिन जब तुम देखते हो तुमको दिखता है कि 2 स्टार है, दिखता है तुमको एक ही दिखता है, बिकॉज द एंगल दैट दे आर मेकिंग इज वेरी स्मॉल, तो यू कैन नॉट सी देम एज 2 स्टार्स, राइट। गुड, तो अभी याद रखना ये। तो व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? द मिनिमम एंगुलर और लीनियर सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच द 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न्स अपीयर टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड is called as limit of resolution, and the reciprocal of limit of resolution is resolving power, right। और याद रखने की ट्रिक्स बताऊंगा तुमको मैं। तो हम लोग अभी पहले देखेंगे एक एक करके माइक्रोस्कोप के लिए, टेलीस्कोप के लिए, लेकिन उससे पहले यू हैव टू नो कि रेलिक क्राइटेरिया मतलब क्या। रेलिक क्राइटेरिया मतलब जब 2 पैटर्न जस्ट रिजॉल्व हुए उसको बोलते हो तुम रेलिक क्राइटेरिया। अब थोड़ा सा अच्छे से सोचो, बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा तब जाके समझेगा। तो तुमको डू यू रिमेंबर हमने कल एक इंटेंसिटी ग्राफ बनाया था, इंटेंसिटी वर्सेस थीटा या साइन थीटा, तुम से कुछ भी प्लॉट कर सकते हो, थीटा और साइन थीटा। डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न? डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न? याद है क्या ऐसा इंटेंसिटी पैटर्न हमने ड्रॉ किया था? याद है ऐसा? ये था पहला मिनिमा ऑन द राइट साइड लैम्डा बाई ए, ये है 2 लैम्डा बाई ए, ये है सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, ये था माइनस लैम्डा बाई ए, ये था माइनस 2 लैम्डा बाई ए, करेक्ट। अब मैं ये नंबर्स लिख नहीं रहा हूं बिकॉज कंफ्यूजन हो जाएगा, ये करेक्ट है, नो प्रॉब्लम विद दैट, फिलहाल हटा दिया। अब अगर मेरे पास एक सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उस सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बना? डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न का इंटेंसिटी डायग्राम क्या होता है? यही होता है ना। अगर मेरे पास 2 है, 2 तो कितने पैटर्न बने?
दो, तो कितने इंटेंसिटी डायग्राम आए? दो, एक पहले का एक दूसरे का। अब ये दो दो दिखेंगे नहीं अगर ओवरलैप है तो। सही है, बराबर, एक ही दिख रहा है ना आपको। अब ऐसा है कि जैसे जैसे मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ये भी शिफ्ट हो रहा है, हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लेकिन तुमको एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। कब तक एक दिख रहा है? यहां तक तुमको एक दिख रहा है। अब तुम देखो यहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या। यू नोटिस समथिंग, डू यू नोटिस समथिंग? एक का सेंट्रल मैक्सिमा वहीं पे पहले का मिनिमा ओवरलैप हो गया। ये एक पैटर्न का मिनिमा था और यहीं पे दूसरे पैटर्न का मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा है। तो जब एक पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के पहले मिनिमम के साथ ओवरलैप हो तब वो जस्ट रिजॉल्व होता है, तब आपको पहली बार दो पैटर्न दिखते हैं फर्स्ट टाइम, राइट। इसको बोलते हो रेलिक क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं इसको? रेलिक क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं इसको? रेलिक क्राइटेरिया। तो व्हाट इज रेलिक क्राइटेरिया? यू हैव टू नो व्हाट इज रेलिक क्राइटेरिया। व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ वन पैटर्न, सेंट्रल मैक्सिमम मतलब Aries disk overlaps with the first minima of the second image, that is the first ring. So in that case the two patterns are seen to be just resolved. इसका मतलब ये होता है, you have to remember, you need to know this, distances को ध्यान रखना। मैं काम करता हूं सेंट्रल मैक्सिमा टू सेंट्रल मैक्सिमा डिस्टेंस को बोल देता हूं x, और एक के सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस उसी के पहले मिनिमा तक। व्हाट इज x? इट्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द टू पैटर्न्स और एक के मैक्सिमा से उसी का पहला मिनिमा, इसको क्या बोल देता हूं मैं? y। जब x इक्वल्स टू y आए, मतलब जब सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस और सेंट्रल मैक्सिमा और पहले मिनिमा का डिस्टेंस सेम हो, तो पहली बार क्या हुआ? जस्ट रिजॉल्व हुआ। क्या हुआ? जस्ट रिजॉल्व हुआ। Look, this is what they're trying to tell you. Rayleigh criteria मतलब क्या? According to Rayleigh criteria, the images of the 2-point objects close to each other are regarded as just resolved, just separated if the central maximum of the one, एक का central maximum falls on the first minimum of the other. फिगर 2 है, ये 2 फिगर है, दिख रहा है आपको? ये पहले का मैक्सिमा था और ये दूसरे का मिनिमा है। तो एक का मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमम और दूसरे का पहला मिनिमा ओवरलैप है, और मैंने यही तो ड्रॉ किया यहाँ पे, राइट, करेक्ट। तो जब ऐसा हो तो आपको जस्ट दो रिफ्लेक्शन पैटर्न सेपरेट होते दिखते हैं, इसको बोलते हो रेलिक क्राइटेरिया, राइट। सो अकॉर्डिंग टू रेलिक क्राइटेरिया, द इमेजेस ऑफ 2-point ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू ईच अदर are regarded to be just resolved if the central maxima of the one overlaps, मतलब falls on the first minima of the other. ये just resolve का definition है। अब आएगा well resolved और आएगा unresolved, right? अब well resolved मतलब क्या और unresolved मतलब क्या? Going back here to this particular diagram, okay, मैं ये diagram वापस यूज कर लेता हूँ। तो अभी क्या है, चलो ठीक है, आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन। तो ये था आपका थीटा साइन थीटा वाला एक्सिस, ये था इंटेंसिटी एक्सिस, और ऑफ कोर्स यू हैव अ इंटेंसिटी पैटर्न व्हिच लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा इंटेंसिटी पैटर्न है। गुड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल रिजॉल्व्ड? वेल रिजॉल्व मतलब दो पैटर्न सेपरेट क्लियरली दिखना, उसको बोलते हो वेल रिजॉल्व। अब वो वेल रिजॉल्व कब होगा? तो वेल रिजॉल्व कब होता है, उसका कंडीशन क्या है बताना चाहिए। उसका कंडीशन क्या है? लुक, डू यू रिमेंबर सेंट्रल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के डिस्टेंस को मैंने क्या बोला था? x। क्या बोला था? x। तो यू हैव टू इमेजिन। इफ यू डू नॉट इमेजिन तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझेगा नहीं। तो डू यू हैव टू नो दिस कि ये जो डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा टू सेंट्रल मैक्सिमा, इसको मैं बोल रहा हूं x, और एक का सेंट्रल मैक्सिमा उसका पहला मिनिमा क्या है? y है, बराबर। अब आपको दो पैटर्न्स क्लियरली सेपरेटेड
मतलब वेल रिजॉल्व कब दिखते हैं, तो वो कब दिखते हैं, तो वो समझ लो वो कब दिखते हैं। वो आपको तब दिखते हैं जब जब x की वैल्यू y से ज्यादा हो। ओके, x की वैल्यू y से ज्यादा हो, मतलब ये कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंट्रल मैक्सिमम इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड द फर्स्ट मिनिमम ऑफ एनी ऑफ द पैटर्न्स। तो जब सेंट्रल मैक्सिमम टू सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमम से पहला मिनिमम किसी भी एक पैटर्न का उससे ज्यादा हो, तो क्या दिखता है, वेल रिजॉल्व। लुक क्या बोला है यहाँ पे, द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी वेल रिजॉल्व इफ द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने x बोला है, राइट, इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड द फर्स्ट मिनिमम, जिसको मैंने y बोला है। तो जब x की वैल्यू y से बड़ी हो, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम का डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमम और फर्स्ट मिनिमम से ज्यादा हो, तो क्या बोलते हो, वेल रिजॉल्व। तो देखो अच्छे से तुमको दो पैटर्न दिखना चालू हो गए, पहले नहीं दिख रहे थे इतना क्लियर, सिर्फ दिख रहा था हाँ दो पैटर्न है। यहाँ पे यू सी देयर आर टू सेपरेट पैटर्न्स। तो एनी गेस व्हाट विल बी अनरिजॉल्व्ड? The two objects are said to be unresolved if the separation between the central maximum of the two objects is less than the distance between the central maximum and the first minimum of any of the two. That is unresolved. तो ये हो गया आपका unresolved. The two objects are said to be unresolved if the separation between the central maximum मतलब x इसकी वैल्यू y से कम होना, right? So the distance, the two objects are said to be unresolved if the separation between the central maximum of the two objects is less than the distance between the central maximum and the first minimum of any of the two objects. इसको क्या बोलते हो तुम, क्या बोलते हो तुम, अनरिजॉल्व्ड। क्या बोलते हो, अनरिजॉल्व्ड, बराबर। तो रेलिक क्राइटेरिया होता है जस्ट रिजॉल्व के लिए, क्या होता है, जस्ट रिजॉल्व। तो जस्ट रिजॉल्व होना मतलब x इक्वल टू वाई होना, दैट इज कॉल्ड एज रेलिक क्राइटेरिया। पक्का, गुड गुड। अब आ जाते हैं, अभी बहुत इजी चीजें हैं, तो हमको अभी डिफाइन करना है व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो देखो माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तुमने रे ऑप्टिक्स में डिटेल में सीखा था। तुमने रे ऑप्टिक्स मतलब योर 11th स्टैंडर्ड, तुमने वहां पे क्या क्या सीखा है मैं बता देता हूँ। You have learned there are two types of optical instrument that we use. One is microscope, other is telescope. Microscopes are of two types, simple and compound. उसमें आपने वहाँ पे क्या क्या डिराइव किया था? You have derived what is the expression for length of the microscope. The distance between the objective lens and the eyepiece is called as length of microscope or length of telescope. फिर तुमने वहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला डिराइव किए थे। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए था डी बाई यू या फिर डी बाई वी प्लस डी बाई एफ, या फिर स्पेशल केसेस में जब इमेज बनता है डी डी वी पे तब होता है 1 प्लस डी बाई एफ, जब बनता है इन्फिनिटी पे तो होता है डी बाई एफ, राइट। तो तुम लोगों ने वहां पे मोस्टली तुम मैग्नीफाइंग पावर की बात कर रहे थे, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर के साथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के दो और पैरामीटर होते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। वो आप ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में कवर करते हो। क्यों? क्योंकि जब तक तुमको डिफ्रैक्शन क्या है पता ही नहीं है तब तक तुम डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। तो लेट अस जस्ट डिफाइन, एंड बाय द वे हमको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलाज की जरूरत है, तो दैट इज व्हाई यू जस्ट हैव टू नो द फॉर्मूला। और ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान नहीं है कुछ लोगों का, ध्यान दो, मार्क्स जाएंगे मार्क्स एग्जाम में। क्योंकि आई सी यू आर लिटिल, सम ऑफ यूर लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन टेस्ट में दिख जाता है मेरे को फिर वो द लेवल ऑफ योर कॉन्फिडेंस। तो अभी ये पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, देन फॉर अ टेलीस्कोप, राइट। तो सबसे पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच द 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मतलब 2 पॉइंट सोर्सेस मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर सो दैट देयर इमेज एज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप आर जस्ट सीन सेपरेटेड। मतलब रेलिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, इज कॉल्ड एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी, इसके 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे ए डैश एंड बी डैश। अब ये जो 2 ए डैश और बी डैश डिफ्रैक्शन पैटर्न बने वो जस्ट रिजॉल्व जिस डिस्टेंस डी के लिए होंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सोर्सेस फॉर विच द 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर जस्ट रिजॉल्व, जस्ट सीन सेपरेटेड,
उस डिस्टेंस को d को क्या बोल दिया तुमने, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, राइट। और उसके रेसिप्रोकल को क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, रिजॉल्विंग पावर। अब आपको सिर्फ पता होना चाहिए फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला, तो ये इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो। और बाय द वे बाकी सब मैंने बता ही दिया। जस्ट रिजॉल्व मतलब एक पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के पहले मिनिमम के साथ ओवरलैप होना, उसको बोलते हो जस्ट रिजॉल्व। तो बेसिकली 3 फॉर्मूला बनते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के, और याद कैसे रखना वो भी समझेगा तुमको। कंफ्यूजन बहुत होगा यहाँ पे, पर कंफ्यूजन का केस ही नहीं है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, डिस्टेंस है। माइक्रोस्कोप के लिए डिस्टेंस है। क्यों, माइक्रोस्कोप तुम कहाँ यूज करते हो, विद ऑब्जेक्ट्स विच आर नियर टू यू। स्टार्स के लिए नहीं यूज करते ना माइक्रोस्कोप, दे आर फार अवे फ्रॉम यू। तो जो ऑब्जेक्ट्स फार अवे है वहां पे तुम 2 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर सकते हो, वहां तुम एंगल मेजर करते हो। और जो ऑब्जेक्ट आपके बहुत पास में है तुम वहां पे डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के केस में डिस्टेंस है, मतलब लेंथ रेज़ टू 1 है, डायमेंशनली स्पीकिंग, राइट। तो अभी फॉर्मूला याद रखने में हेल्प होगा। अब इफ यू सी तीनों केसेस में 3 फॉर्मूला है, कौन सा कब यूज करना बताता हूँ। तीनों में ऊपर क्या है, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। लैम्डा मतलब लेंथ, बराबर, मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ मिल गए। अब बाकी जो भी है वो नंबर है, बाकी का डायमेंशन नहीं है। 1.22 नंबर है, और नीचे देखो 2 नंबर है, साइन ऑफ एंगल इज अ नंबर, तो बाकी सारे के सारे नंबर्स है। अब ये 3 फॉर्मूला क्यों बने उसका रीजन है। सबसे पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इफ यू रिमेंबर। एक को तुम बोलते हो प्राइमरी सोर्सेस, एक को बोलते हो तुम सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस होते हैं सेल्फ लुमिनस, जो खुद का लाइट खुद बनाते हैं। तो अगर मेरे पास ये जो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स थे ए और बी, अगर वो सेल्फ लुमिनस है मतलब वो प्राइमरी सोर्सेस है, तो उस केस में फॉर्मूला बनता है 1.22 लैम्डा बाय 2 साइन अल्फा। तो ये 1.22 सिर्फ तब आएगा जब प्राइमरी सोर्सेस की बात हो रही है, सेल्फ लुमिनस की बात हो रही है, तो 1.22 लगेगा लैम्डा बाय 2 साइन अल्फा। अगर ये नॉन सेल्फ लुमिनस हुए, मतलब सेकेंडरी सोर्सेस हुए, मतलब दे जस्ट रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, तो उस केस में 1.22 नहीं आता है, बराबर। और तीसरा केस, बाय द वे यू शुड नो, यू मस्ट नो कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली माइक्रोस्कोप जब तुम यूज करते हो ना, तो जिसको तुम देख रहे हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लेंस, इसमें नॉर्मली एयर होता है नॉर्मली। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स है जो, माइक्रोस्कोप नॉर्मली यू यूज टू डू व्हाट, बायोलॉजी, यस, हाँ, उसके लिए करते हो ना, अलगाए, फंगस। ये फंगस कहाँ प्रोड्यूस होता है जरा ये बताओ, पानी में, पानी में। तो देर आर सर्टन थिंग्स जिसके लिए तुमको एयर एज ए मीडियम नहीं चाहिए, you have to put some kind of liquid between the object and the lens। तो उस केस में तुमको म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। तो इन रियलिटी अगर फॉर्मूला तो यही है, इन रियलिटी अगर एयर है तो म्यू की वैल्यू क्या बन गई, 1। तो नहीं लिखी ना 1, कहाँ लिखी, 1 लिखी यहाँ पे, राइट। तो समटाइम्स इन द स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, और लेंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस ऑब्जेक्टिव होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो स्पेस है ना, वहां पे कोई लिक्विड भरना पड़ता है हमको, तो ये आ जाता है म्यू साथ में। और जो म्यू साइन अल्फा है ना, इसको बोलते हो न्यूमेरिकल एपर्चर। क्या बोलते हो, न्यूमेरिकल एपर्चर। तो व्हाट इज न्यूमेरिकल एपर्चर फॉर एयर, साइन अल्फा, क्योंकि एयर के लिए म्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। तो फॉर्मूला 2 ही है, एक है सेल्फ लुमिनस जिसमें 1.22 आता है, और एक है नॉन सेल्फ लुमिनस जिसमें 1.22 नहीं आता है। तो मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। तो कभी भी याद रखना, ये तीसरा वाला याद ही मत रखना, बस 2 ही याद रखो, सिर्फ म्यू के साथ याद रखो, बस बात खत्म। क्योंकि सेल्फ लुमिनस है तो 1.22 लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। और अगर ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में एयर है तो वैसे भी म्यू का वैल्यू 1 हो गया। तो तुम्हारा काम कम हो गया, और इसको तुम बोलते हो न्यूमेरिकल एपर्चर। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर फॉर माइक्रोस्कोप, फॉर माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप का थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा है। अच्छा बाय द वे, ये तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हुआ। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल, तो रिजॉल्विंग पावर चाहिए तो सिर्फ रेसिप्रोकल ले लो, हो गया खत्म, डन, रेसिप्रोकल, डन। अब टेलीस्कोप के लिए ना, टेलीस्कोप के लिए थोड़ा सा
थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा। टेलीस्कोप का जो केस है, इसमें पहली बात, ऑब्जेक्ट्स आर फार अवे, जैसे स्टार्स, तो यू विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स सो दैट दैट्स just resolved. Angle, the minimum angular separation between two objects for which the two diffraction patterns for the two images are seen to be just resolved is called as limit of resolution. यहाँ पे limit of resolution is angle, it is not distance, तो याद रखना। और इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? resolving power. So telescope is an instrument which is used to see distant object clearly. Good. The resolving power of a telescope, resolving power, limit of resolution define नहीं किया था, resolving power कोई बात नहीं। The resolving power of telescope is defined as the reciprocal of least angle subtended at the objective lens by the two distant point objects which can be distinguished just resolved. बराबर? तो जो एंगल है दो ऑब्जेक्ट्स में फॉर विच यू सी टू इमेजेस जस्ट रिजॉल्व, उसको क्या बोला है? डी थीटा. सो लेट डी थीटा बी द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द नेबरिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एंड ए इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस तुम ले रहे हो उसका एपर्चर ए है. डायग्राम दिखा देता हूं बेटर ऑफ. ये देखो, ये जो एपर्चर है ना, ये जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने बीच में, इफ यू सी दिस लाइन, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर लाइन, ये लाइन, ये वाला लाइन, दिस इज एपर्चर ए. A is aperture which is diameter, effective diameter of the lens, objective lens. तो देखो ये दो स्टार्स थे S1 S2, ये स्टार्स कितना एंगल बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे? डी थीटा. और दिस डी थीटा इज द एंगल फॉर विच यू गेट इमेजेस जस्ट रिजॉल्व्ड. मतलब पहले का सेंट्रल मैक्सिमम ये दूसरे के पहले मिनिमम के साथ ओवरलैप हो रहा है. पहले का सेंट्रल मैक्सिमम मतलब स्टार S1 का सेंट्रल मैक्सिमम स्टार S2 के पहले मिनिमम के साथ ओवरलैप होगा. इसका मतलब उल्टा भी है, S2 का सेंट्रल मैक्सिमम S1 के पहले मिनिमम के साथ ओवरलैप होगा. अगर ये ध्यान रहेगा तो तुमको डेरिवेशन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन इज बेस्ड ऑन रेलिक क्राइटेरिया दैट यू नो व्हेन टू इमेजेस आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड. तो ये भूलना ही नहीं. अब तो अभी थोड़ा डायग्राम अच्छे से देख लो, देखोगे तो समझेगा. मैंने जानबूझ के S1 जो पहला ऑब्जेक्ट था S1 उसके रेस को ब्लैक में बताया है. मतलब ये जो P1 पॉइंट है ना, ये S1 स्टार का, S1 ऑब्जेक्ट का एरीज डिस्क है, सेंट्रल मैक्सिमम है सादी भाषा में. और ये जो रेड में दिखाया है, ये रेड में जो दिखाया है ये सेकेंड स्टार के रेस है. तो ये जो P2 पॉइंट है ये सेकेंड स्टार का एरीज डिस्क है, सेंट्रल मैक्सिमम है. राइट? पक्का? गुड. अब आपको ये भी समझना है कि P1 अगर S1 का सेंट्रल मैक्सिमम है तो P1 ये S2 का पहला मिनिमम भी है, क्योंकि जस्ट रिजॉल्व है. बराबर? और अगर P2 ये सेकेंड स्टार का S2 का सेंट्रल मैक्सिमम है तो ये पहले का कौन है? फर्स्ट मिनिमम है. कौन है ये? फर्स्ट मिनिमम है, क्योंकि जस्ट रिजॉल्व है. बराबर? करेक्ट. अब तो दैट शुड बी वेरी क्लियर. वापस एक बार पूछ लेता हूं, व्हाट इज P1? सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ S1, मतलब एरीज डिस्क ऑफ S1. व्हाट इज P2? सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ S2. बट S1 being central maximum, sorry, P1 being central maximum of S1 is also first minimum of S2, क्योंकि they are just resolved. P2 being central maximum of S2 is also the first minimum of, very good. अब इससे क्या होगा? आपको पता है पहला मिनिमा कहाँ कितने एंगल पे बनता है? लैम्डा बाई ए. कितने एंगल पे बनता है? लैम्डा बाई ए. तो तुमको कम से कम पता लग गया कि P2 कितने एंगल पे बना? लैम्डा बाई ए. अभी भूलना मत इसको. राइट? अभी इसको याद रखो. अब थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं क्या बोला है. P1 एंड P2 आर द पोजिशंस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द टू इमेज. मैंने बता दिया वो सेंट्रल मैक्सिमा है. ओके. अकॉर्डिंग टू रेलिक्स क्राइटेरिया these two images, मतलब P1 and P2, are said to be just resolved if the central maximum of the first falls on the first minimum of the second and vice versa. मैंने ये भी बता दिया. हाँ,
अब पहला मिनिमा लैम्डा बाई ए पे बना क्योंकि पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा था इसके लिए, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न है ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न में पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए क्या होता है, एन लैम्डा, बराबर। तो जब तुम डिफ्रैक्शन पैटर्न बात कर रहे थे तो तुमने डेल्टा मिनिमा के लिए क्या लिखा था, एन लैम्डा, और तुमने डेल्टा फाइंड भी किया था। याद है कैसे फाइंड करते हैं डेल्टा पाथ डिफरेंस, कल ही बताया। एक रे से दूसरे रे पे क्या ड्रॉप करते हो, परपेंडिकुलर, बराबर। तो दो रेज में तुमको अगर पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एक से दूसरे पे क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ भी वही करेंगे। लुक एट दिस डायग्राम हियर, मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, जूम जूम जूम। ये रेड मतलब S2 स्टार और ब्लैक मतलब S1 स्टार, सही है, वेरी गुड गुड। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जब तुम पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हो, किसकी, पाथ डिफरेंस होता है बिटवीन रेज कमिंग फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब ब्लैक मतलब S1 स्टार के एक रे से S1 के ही दूसरे रे तक फाइंड करो, या तो रेड मतलब S2 के एक रे से S2 के ही दूसरे तक। मैं तो ऐसा कर दिया, रेड कलर का एरो मतलब S2 स्टार का लाइट, वहां से तुमने ब्लैक कलर मतलब S1 का पाथ डिफरेंस फाइंड कर दिया। डिफ्रैक्शन में तुम्हारे पास दो सोर्सेस थे क्या, नहीं थे ना, दो सोर्सेस थे तुम्हारे पास, नहीं, तुम्हारे पास एक ही वेव फ्रंट था। और वो एक वेव फ्रंट के सारे पॉइंट कैसे बिहेव करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस, किसने बोला, ह्यूजेंस ने बोला। तो तुम जब पाथ डिफरेंस फाइंड करने निकलोगे, बी वेरी क्लियर विथ इट, पाथ डिफरेंस तुम या तो S2 के रेस का फाइंड कर रहे हो या फिर S1 के, नहीं तो S2 के एक रे से S1 के दूसरे रे तक पाथ डिफरेंस फाइंड कर दिया। डज नॉट मेक सेंस। S2 इज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट स्टार, उसका वेवफ्रंट अलग है, S1 ये अलग है। एक स्टार के वेवफ्रंट और दूसरे स्टार के वेवफ्रंट में तुम फाइंड कर रहे हो पाथ डिफरेंस, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, डिफ्रैक्शन क्यों बनेगा, वो इंटरफेरेंस पैटर्न हो जाएगा फिर वो। तो देखो यहाँ पे अच्छे से देख लो, मैंने क्या किया, ए पॉइंट विच इज बेसिकली लाइट कमिंग फ्रॉम S2, इसी S2 के दूसरे रे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और जानबूझ के नोटेशन सेम रखे हैं। व्हाट इज पाथ डिफरेंस, BE, वहां पे भी मैंने क्या बोला था डिफ्रैक्शन पैटर्न में, BE, बराबर, राइट, करेक्ट, गुड। BE क्या आएगा, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट साइड, व्हाट इज अपोजिट साइड, BE अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा बोला है, इज BE अपॉन AB। तो व्हाट इज BE, AB साइन डी थीटा, लेकिन AB स्मॉल ए विच इज एपर्चर, तो A साइन डी थीटा, लेकिन एंगल इज स्मॉल, तो साइन डी थीटा इज डी थीटा। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस, AD थीटा। व्हाट इज पाथ डिफरेंस, AD थीटा। मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा, हर चीज यहाँ पे लिख के देना इज नॉट गुड थिंग फॉर यू, ऑफ कोर्स फॉर यू। यू सी क्या आ गया पाथ डिफरेंस, AD थीटा। व्हाट इज पाथ डिफरेंस, AD थीटा। व्हाट इज पाथ डिफरेंस, AD थीटा। लेकिन ये पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा, और एन की वैल्यू 1 है, क्योंकि P2 जो सेंट्रल मैक्सिमम था S2 का, वो ही पहला मिनिमा है S1 का, और P1 जो सेंट्रल मैक्सिमम था S1 का, वो ही पहला मिनिमा है, पहला मतलब n इक्वल टू 1। तो पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के जगह पे क्या लिखोगे, लैम्डा। तो AD थीटा इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, लैम्डा। तो लैम्डा बाई 2 कैसे आ गया, AD थीटा शुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो व्हाट इज डी थीटा, व्हाट इज डी थीटा, AD थीटा इज लैम्डा। तो व्हाट इज डी थीटा, लैम्डा बाई ए। तो डी थीटा इज लैम्डा बाई ए। ये हो गया आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लेकिन ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंगुलर है, क्योंकि ये लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशनली कैंसिल हो गया ये। तो दिस इज एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब याद कैसे रखते हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में कंफ्यूजन बहुत होता है। माइक्रोस्कोप के केस में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लेंथ रेज़ टू 1 होता है। तो वहाँ पे ऊपर वेवलेंथ है ना, डिस्टेंस है ना, नीचे डिस्टेंसेस दिखेंगे नहीं, नीचे सिर्फ नंबर आएंगे। तो लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, और उसमें अगर सेल्फ लुमिनस हो तो 1.22 लैम्डा बाई 2 म्यू साइन अल्फा, बराबर, करेक्ट। और इन केस ऑफ टेलीस्कोप लैम्डा बाई ए,
डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे तुम एंगुलर सेपरेशन की बात कर रहे हो। और बाय द वे, जब तुम सर्कुलर एपर्चर यूज करते हो, सर्कुलर एपर्चर जैसे लेंस, तो उसमें 1.22 एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि अब बोलोगे नॉन सर्कुलर एपर्चर भी होते हैं, हाँ होते हैं। तुमने अगर सीखा कि लेंस है, हम लेंस यूज करेंगे, तो लेंस का शेप तुमने अगर सर्कुलर ड्रॉ किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सर्कुलर ही होता है। मैं भी तो लेंस यूज कर रहा हूँ, तुम भी यूज कर रहे हो, कहाँ तुमको ये एपर्चर सर्कुलर दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिखता कम से कम, राइट? तो एपर्चर्स आर नॉट ऑलवेज सर्कुलर। इनफैक्ट जो बड़े बड़े टेलीस्कोप्स है ना, उसमें छोटे छोटे ग्लासेस लगा के एक सिंगल एपर्चर बनाते हैं। वो सिंगल एपर्चर भले सर्कुलर हो, लेकिन छोटे छोटे जो ग्लासेस होते हैं, मिरर्स होते हैं, वो हेक्सागोनल शेप के होते हैं, दे आर नॉन सर्कुलर। तो 1.22 सिर्फ तब लगेगा जब क्या हो, सर्कुलर एपर्चर हो। तो फॉर अ सर्कुलर एपर्चर एंगुलर लिमिट ऑफ प्रिसिशन इज गिवन बाय 1.22 लैम्डा बाय ए। व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर? रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन डी थीटा। रेसिप्रोकल ले लिया, हो गया ए अपॉन 1.22 लैम्डा। पक्का? तो ये हो गया आपका थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म।